माता पार्वती की आंखों में उस दिन एक अलग ही जिज्ञासा थी। शिव ने ध्यान से देखा, उस मछली की आंखें खुली थीं, वह हिल भी नहीं रही थी। उन्होंने मछली से पूछा, क्या तूने सब सुन लिया? आज से तू मेरी पहली शिष्या है। युग बहुत पुराना था, जब सृष्टि अभी सीधी सीधी सांस ले रही थी। हिमालय की एक गहरी गुफा थी, जहां न सूर्य की रोशनी पहुंचती थी, न दुनिया का शोर, सिर्फ पानी की आवाज थी और गहरी शांति। उसी गुफा में भगवान शिव विराजमान थे और उनके साथ बैठी थी माता पार्वती। माता पार्वती की आंखों में उस दिन एक अलग ही जिज्ञासा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, प्रभु, इस पूरी सृष्टि में सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? वह रहस्य जो मनुष्य को मुक्ति दे सके, वह सत्य जो जन्म और मृत्यु के चक्र से आजाद कर दे। शिव मुस्कुराए, उनकी मुस्कान में मानो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। और फिर शिव बोलने लगे। शिव के शब्द गुफा की दीवारों से टकराकर लौटते थे, ज्ञान का ऐसा सागर जो कभी समाप्त ही नहीं होता था। सृष्टि के रहस्य, आत्मा का सत्य, काल का अर्थ, मुक्ति का मार्ग। पार्वती सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और फिर धीरे धीरे उनकी आंखें बोझल होने लगीं। शिव का ज्ञान इतना गहरा था, इतना विशाल था कि एक पल ऐसा आया जब मां पार्वती निद्रा में चली गईं। शिव रुक गए, गुफा में गहरी खामोशी छा गई। उन्होंने पार्वती को देखा, शांत, गहरी नींद में। फिर उन्होंने अपने चारों ओर देखा, क्या कोई और भी सुन रहा था? तभी उनकी दृष्टि गुफा के एक कोने पर पड़ी। एक छोटी सी झाड़ी के नीचे थोड़ा सा पानी था और उस पानी में एक छोटी सी मछली, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल शांत, मानो पत्थर बन गई हो। शिव ने ध्यान से देखा, उस मछली की आंखें खुली थीं, वह हिल भी नहीं रही थी। उसके पूरे अस्तित्व में एक अद्भुत शांति थी, जैसे वह केवल सुन रही हो, पूरे मन से। शिव की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उन्होंने मछली से पूछा, क्या तूने सब सुन लिया? मछली ने धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और शिव हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में कोई उपहास नहीं था तो केवल प्रेम। शिव बोले, पार्वती सो गई, लेकिन तू जागती रही। मैंने ज्ञान दिया था और तूने उस ज्ञान को ग्रहण किया। आज से तू मेरी पहली शिष्या है। उस दिन उस छोटी सी मछली ने शिव का संपूर्ण ज्ञान अपने भीतर धारण कर लिया, और जब उस मछली का अंत हुआ तो उसकी आत्मा को साधारण मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि उसके भीतर अब इतना विराट ज्ञान था कि उसने एक मानव शरीर धारण किया, एक योगी के रूप में, जिनका नाम पड़ा मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो नाथ संप्रदाय के प्रथम गुरु बने, जिनके शिष्य थे गोरखनाथ, जिन्होंने पूरी दुनिया को योग का मार्ग दिखाया। एक पूरी परंपरा, एक पूरी आध्यात्मिक विरासत। सब कुछ शुरू हुआ उस एक छोटी सी मछली से जो केवल सुन रही थी। आज जब हम नाथ संप्रदाय और गोरखनाथ का नाम लेते हैं तो अनजाने में हम उस मछली को भी याद करते हैं, जो न कोई राजा थी, न कोई संत, न कोई मनुष्य, बस एक छोटी सी मछली जो शिव को पूरे मन से सुन रही थी।